वन यहाँ चला आया, CO3 के साथ वन आया और Na के साथ टू आ गया। तो कैसे निकाला हमने मॉलिक्यूल की वैलेंसी? तो CO3 था ना, दो चीजें थी ना, तो अगर दो चीज है तो भैया देखो एक ध्यान से, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 6, 2 आ गया। OH का देखो कैसे निकाला, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 -2, हाइड्रोजन कितनी होती? 1, लो 1, ठीक। चलो आगे। तो ये हमारा हो गया। अबे फार्मूला यूनिट मास क्या होता है? ये जो भी हमारे आयंस होते हैं, राइट, जब इनके हम मास निकालते हैं, इसके लिए एक अलग टर्म है, व्हिच इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट मास, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आप यहाँ मास निकाल रहे हो, यहाँ भी आप मास निकालेंगे। CaCl2 कैसे निकालोगे? कैल्शियम कितना होता है? 40, याद करने को दिया था। क्लोरीन कितना होता है? 35.5, कितना आ गया? जितना आया देख लो, 111, अप्रॉक्सीमेटली 111 के आसपास, ठीक है। तो ये सारे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जरा इनको ध्यान रखेंगे। चलो ये आपको दिया भी है। अब पेपर में आपको वो दे भी सकता है कि यार सुनो, Zn की वैल्यू इतनी है, Zn का मास इतना है, सोडियम का मास इतना है, आपके पोटेशियम का मास इतना है। आपको अगर याद करके जाओगे तो वेल एंड गुड, उससे बेटा कुछ होगा ही नहीं यार। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज याद करके जाओ, गिवन तो होता ही है, ठीक है। चलो मुझे बताओ, K2CO3 का मास कितना होगा? व्हाट इज द फार्मूला यूनिट मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2CO3? जल्दी करो, मैं नहीं बताऊंगा। अब गूगल कर किसी ने किया ना, बहुत मारूंगा मैं, याद हो नहीं रहा है ना बच्चा। K2CO3 का मास कितना है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास बोलो इसको, फार्मूला यूनिट मास बोलो, सेम चीज है। वो हम अलग टर्म यूज करते हैं हमारे इनके लिए, आयंस के लिए, ठीक है। फार्मूला यूनिट मास K2CO3 का मास क्या है? ऑप्शन दे दूं, रुक जाओ। पहला ऑप्शन है, रुको पहले मैं कर लूं। हाँ 128, दूसरा ऑप्शन 108, तीसरा ऑप्शन 138 यूनिट, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। बताओ, बोल जाओ। अप्रॉक्सीमेट पूछा मैंने, ठीक है, एक सेकंड बोल दे रहा हूँ, बताइए। तुम लोग कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी कॉपी कर लेते हैं भाई। एक मिनट ध्यान रखिए, अरे रुक जाओ यार, कुछ अटका नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया रुक जाओ, कॉल कर रहा हूँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, हद करते यार, एक मिनट दे दो, वेट। कैसा हुआ यार? ओके, सॉरी फोन आ गया। ओके मूविंग ऑन। एक तो कुछ लोग कह रहे हैं सर क्लास की लिंक ही नहीं भेजी, गजब लोग हैं भाई, कैसे ऐसे लोग हैं यार। चलो हो गया, बोल। चॉइस 3 बस हो गया, हाँ। देख गया बेटा, तुम कितना याद करके आए हो, ठीक है। तो गलत है ऑब्वियसली, मेजॉरिटी होगा। क्या होगा ये? A2 क्या है आपका? पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का मास कितना होगा? 39, तो ये दो है, 39 × 2, ठीक है। उसके बाद कार्बन कितना होता है? 12 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन में कितना होता है? O3 कितना होगा? 16 × 3 विच इज 48। तो 39 × 2 क्या होगा? 39 × 2 क्या होगा? 8 और 7 और 12 एंड 48, कितना हो गया? 8 8 16 टू 8 एंड 4 1 5 6 7 38। खत्म क्वेश्चन। ऐड करना नहीं आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करना नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है, हद है यार। और ये वही बात है, याद ही नहीं है, वैसे होमवर्क दे दिया था ऐसे बस, क्या नहीं, टाइम नहीं मिलता, क्या करें। रहो ऐसे, नहीं करना है भाई, एट द एंड पेपर आपको ही देना यार, ठीक है। नहीं सुनोगे यार दिन बाद में, 2 दिन बोलूंगा मैं भी बंद करूंगा बोलना है। चलो, तो ये ध्यान रखो, ऐसे भी न्यूमेरिकल्स हमारे डायरेक्ट आते हैं पेपर में, इन चीजों को भी बच्चा ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं, जहां पे बात करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स की, राइट, जो न्यूमेरिकल्स हमारे आते हैं, एक बार देखते हैं, ध्यान से सुनना आप। तो मैं इसको जरा रफ में बताना चाहूंगा आपको, ठीक है, रफ में ही मैं आपको इसको बताना चाहूंगा, प्लीज देखो। एक आता है हमारा न्यूमेरिकल कैल्स, इसमें से, ठीक है। न्यूमेरिकल वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम अप्रोच कैसे करते हैं, उनको हमें करना कैसे है, राइट, इस चीज को हम यहाँ जरा देखने वाले हैं। अब जो आपने भी देखा, नंबर ऑफ हमारे जो भी एलिमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, अगर हम इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स देखें, राइट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम लें किस वाले, नंबर ऑफ मोल, एक चीज होती है, पहले आप ये समझ लो आप, ठीक है। नंबर ऑफ मोल हमारी, उस पर एक रिएक्शन लिखता हूं। मान लो अगर मैं लिखूं हाइड्रोजन, ध्यान सुनना, प्लस ऑक्सीजन, देता है हमको वाटर, ठीक है। अगर मैं ये लिखता हूँ, बैलेंस कर लेते हैं इसको, H2 O2, यहाँ पे O ही है, तो 2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, तो 2 यहाँ लगा लो, अभी हो गया ये बैलेंस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं।
आप मुझे बताओ क्या मैं यहां से लिख सकता हूं क्या? ध्यान से बस मुझे यस नो बोलना, ठीक है? जब मैं पूछूं क्या मैं लिख सकता हूं टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन combines with वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है भाई? वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, two molecule of hydrogen combines with one molecule of oxygen to give two molecule of water. कैसे लिखा ये मैंने? ये रहा आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, क्योंकि H2 है, कितने हैं? दो हैं। सो दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जब मिलते हैं, एक है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से, तो हमको क्या देता है? हमको देता है वाटर के दो मॉलिक्यूल। ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं ना? अच्छा, अब अगर मैं चाहूं इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, कैसे लिखूं? 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन molecule combines with 32 unit of oxygen molecule to give dash unit of water molecule. अब इस डैश में क्या आएगा आप पहले बताएंगे, फिर मैं आगे चलूंगा। जरा मैं जूम आउट कर दूं, ऑप्शन मैं आपको यहां दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 9 यूनिट ऑफ वाटर, चौथा ऑप्शन है नन। बोल दे रहा हूं, बताइए। हाँ जी, देखते हैं कितना तुमने इतने सीखा है बालक। कोई नहीं, थोड़ा बहुत मैं आपको घुमाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि आप पेपर में ना घूमो, ठीक है? उसमें परेशान मत हुआ करो। हेलो, हाँ जी। अब जो साइंस खत्म हो जाएगा ना पूरा, तो हम यही करेंगे रोज रोज आप घूमोगे। अच्छा, रात में जो टेस्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन तो घुमाते होंगे ना? कल वो जाइरो लग रहा था, क्या है ना? पेयरिंग वाले भी गलत कर दिया तुमने। मैंने इतनी बार ड्रॉ किया था कि एक आएगा क्रोमोसोम पापा जी से, एक क्रोमोसोम मम्मी जी से आएगा। आपसे प्रश्न ये पूछा गया कि कितने पेयर बनेंगे, तुमको आदत थी सर दो तो आता है सर, दो कर दिया तुमने, तुक्का मार के, है ना? दोस्त नीचे आईपीएल देख रहे हैं, मैं छत पे क्लास ले रहा हूँ। मत करो इतना, वो जाके तुम भी देख लो, उसके बाद पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। जितने तुम ये स्ट्रगल बना लेते हो ना, इतनी स्ट्रगल है नहीं तुम्हारे जीवन में। दिक्कत ये ना कि आईपीएल देखने के बाद भी तुम नहीं पढ़ते, बात ये है। ठीक है, बस उसी चीज की दिक्कत है। आईपीएल में रोक नहीं है, आप देखो आराम से, लेकिन आईपीएल देखने के बाद नहीं पढ़ते। बोल का आंसर बताओ। ओके, तो भैया जी 57% लोगों के पास बुद्धि है जिन्होंने लगाया है, तो आंसर इज सेकंड, ठीक है? अरे यार भैया जी मैंने लिखा क्या? अब देखो ये फोर कहां से आया होगा? फोर कहां से आया होगा? दो ये टू टू जा फोर, तो फोर हो गए हमारे हाइड्रोजन। दो ये था, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, 16 टू जा 32, तो यहां आ गया 32। वैसे ही H2O का मास होगा 18, और ये टू था, 18 टू जा 36, तो 36 यूनिट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे हम एक रिएक्शन को ऐसे अलग अलग तरीकों से भी लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब जरा हम समझते हैं न्यूमेरिकल्स हमारे कैसे आते हैं। एक तो ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि भैया जी बता दो क्या है, उसके अलावा जो हमारे और चीजें हैं उनको जरा हम देखते हैं। तो एक नंबर बड़ा फेमस है जिसको हम बुलाते हैं प्यार से अवगाद्रो चाचा, अवगाद्रो नंबर। हमारा एक नंबर है अवोगाद्रो, अवगाद्रो, अवगाद्रो नंबर। पहली बात, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या है पहले आप ये समझ लो। इसकी वैल्यू है हमारी 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, इसको अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 60.22 इंटू 10 रेज टू पावर 22। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 0.6022 इंटू 10 रेज टू पावर 24। या इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 602.2 इंटू 10 रेज टू पावर 20 कितना 1। ठीक है, कैसे लिख रहा हूं मैं? कैसे लिख रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज एग्जामिनर चालाक है, वो आपसे पूछेगा इनमें से अवगाद्रो नंबर कौन सा है। चारों हैं, और चारों सेम ही चीज लिखी मैंने, आपने ये रटा हुआ है स्कूल से, और ये तीनों भी वही लिखे गए हैं। बस मैंने किया क्या है, मैंने दोस्त ये किया है, मान लो आपको ये नंबर है 2.472, जब आप इसको 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 10 की पावर 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो ऐसे आपने लिख रखा है। अब अगर आप ये पॉइंट को आपको आगे लेके जाना है, तो आप इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दो 24.72, कब लिखोगे आप इसको? जब आप एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो। एक 10 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एक 10 कम हो गया, दो बचा। यानी जब आप इस डॉट को राइट साइड घुमाते हो तो ये एक नंबर कम होते हैं, जब आप लेफ्ट साइड लेके जाते हो तो ये नंबर 10 की पावर में बढ़ता है, क्योंकि आप और डिवाइड कर रहे हो और पॉइंट हमारा आगे बढ़ रहा है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है? इसमें आप नोट कर लो प्लीज, आता है तब भी नोट कर लो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा।
ठीक है, तो ये हम है हमारा एक फिक्स नंबर, अवगाद्रो नंबर, जो कि ये कहता है कि यार कोई भी हमारा एटम हो, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, चाहे हीलियम का हो, चाहे कार्बन का हो, उसके 1 मोल ऑफ एटम में, कोई भी हमारा एटम है उसके 1 मोल ऑफ एटम में बच्चा जी आपको क्या मिलेगा, आपको मिलते हैं इतने हमारे एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, इतने एटम हमको मिलते हैं किसी के भी 1 मोल ऑफ एटम में। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है, ध्यान से देखो, आपके बुक में भी ये चार्ट बना होगा, एक सेकंड फिर से बता दूं। अरे भैया, अबे यार ये बेसिक मैथ्स नहीं आती। देखो, अगर मान लो 404 लिखा है, ठीक है, इधर देखो ध्यान से, 404 लिखा है, ठीक है, और 30 लिखा है, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप 404 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों, 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 1000, और ये वही तो आएगा ना जो ऊपर लिखा था, वही तो आएगा। तो बेसिकली आपने किया क्या कि जब आपने यहाँ पे इन जीरो को हटाया तीनों को, राइट, तो ये तीन आपने पावर में लिख दिए। अब अगर आप इसको ऐसे लिख दो, मान लो कि 40.4, ठीक है, 40.4000, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 40.4 इंटू 10⁻⁴ कितना, अगर मान लो 40.4 आप लिख रहे हो, 1 2 3 4, 10⁻⁴। तो बेसिकली हमको पॉइंट की पोजीशन देखनी होती है आखिरी से कि कहां पे है। अगर आप इसको ऐसे लिख दो 4.04, तो यहां पे आप लिखोगे 10⁵, क्योंकि जब आप इस 10⁵ को खोलोगे तो ये क्या है, 1 2 3 4 5, जब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही तो आएगा, वही तो आएगा। तो ये था इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ये था इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, और ये आपने खोल के लिख दिया। ठीक, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूं कि 6.022 इंटू 10⁻23 बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप पॉइंट को लेफ्ट साइड ले जा रहे हो तो आप यहां नंबर बढ़ाओगे। अगर आप राइट साइड लेके जाओगे, अरे राइट, अगर मान लो 10.4 लिखा है, इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 104 बनेगा ना। जब आप राइट साइड डॉट लेके जाओगे तो आप एक 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसलिए एक 10 कम हो गया, और आप लेके गए एक 10 और कम हो गया। ऐसे आप देख लो, जब आप डिजिट के राइट साइड लेके जाते हो पॉइंट को, तो एक्चुअली आप पावर कम कर रहे होते हैं, जब आप लेफ्ट साइड लेके जाते हो तो आप पावर बढ़ा रहे होते हैं। ठीक, ये था, ये मैथ्स का टॉपिक है केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। चलो वापस फिर से देखो, तो वापस आते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई कि यार मोल क्या होता है। मोल कुछ नहीं है भाई, वही आपके स्मॉलेस्ट यूनिट, उसी को आप क्वांटिटी उसको मेजर करने की हम मोल बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में, इसका सर मतलब क्या है, आज तक समझ नहीं आया, स्कूल से रटते आ रहे हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या होता है। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब यार ये होता है कि हमारा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन खत्म, यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में होंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन, जो उसका मास है भाई। क्योंकि आप कुल मिला के पूछ रहे हो कि यार जो हाइड्रोजन का एक एटम है वो कितना है, 1 ग्राम का तो होगा ना, क्योंकि उसका मास 1 ग्राम होता है। तो मोल बस उस एटम को मेजर करने का क्वांटिटी है, काइंड ऑफ। अगर मैं आपसे एक और पूछता हूं, रुको, मान लो आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में क्या होगा, 1 मोल, ध्यान से देखिए फिर निकल करेंगे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में क्या होता है सर, आप क्या बोलोगे। आई थिंक यहाँ हर कोई बता सकता है कि सर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में होगा 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि इसका मास ही होता है भाई। सेम एक और, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा सर, सेम 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये न्यूमेरिकल में भी काम में लगेगा, मोल खासकर नंबर ऑफ मोल आप निकलते हैं, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है 1 ग्राम ऑफ, मतलब जिस भी, कुल मिला के पॉइंट ये निकला कि 1 मोल ऑफ जिस भी एलिमेंट का निकालोगे, जिस भी चीज का निकालोगे, उसका एटॉमिक मास खत्म, या मॉलिक्यूलर मास, जो भी है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास, उसी को हम बोलते हैं 1 मोल उस चीज का। इसको आप चाहो तो दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, एटम के फॉर्म में। तो कोई भी हमारा एलिमेंट हो, सब एलिमेंट में आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं, खत्म। किस चीज के, उसी एलिमेंट। यहाँ नाइट्रोजन था तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ ऑक्सीजन था तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स इट। तो फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम से समझो, कोई इशू नहीं, जल्दबाजी नहीं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में आप उनको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि यार जो हमारा ये हाइड्रोजन का एटम है, इसका मास कितना है। तो ऑब्वियसली ये मास नंबर तो आपने याद भी कर रखे हैं कि हाइड्रोजन का मतलब 1 मास, नाइट्रोजन का मतलब 14, ऑक्सीजन का मतलब 16। ध्यान रखना, मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, O2 की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाई ऑक्सीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब सर ये क्या है, एक नई चीज आप पढ़ा रहे हो दोस्त, इसी को हम बोलते हैं अवगाद्रो नंबर। डिस्कवरी हुई इस चीज की, और सामने ये निकल के आया कि कोई भी एलिमेंट को अगर आप उठाओगे तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही मिलेंगे आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के इतने एटम होंगे, अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के इतने एटम होंगे, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के इतने एटम होंगे, कोई और भी अगर एलिमेंट है तो उसमें भी इतने एटम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल को आप इस दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। क्या ये चीज क्लियर है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा न्यूमेरिकल। देखो भैया, ऐप पर क्लास क्या कैसे बोलूं भाई, घर आके बताऊं। यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द एप्लीकेशन, भैया तुम्हारे सहूलियत के लिए मैं लिंक भी भेज देता हूँ, कल से नहीं भेजूंगा, लो खुश रहो। गजब लोग हैं यार, कर सकते हो आप तो ज्वाइन यार, आपके ऊपर है, आप जहां करना चाहें वैसे कर सकते हैं। रोशन जी अनम्यूट करें, रोशन प्रजापति, क्या डाउट है बताइए।
रोशन, बोलो भाई। ये बोल रहा है क्या? आवाज आ रही क्या? नहीं आ रही, बोलो भाई रोशन। अब बोलना ही नहीं है ये लोग। रोशन प्रजापति, बोलो भाई। घूमो फिर क्या बोलूं मैं। चलो फिर से देखो, ठीक है। अगर इसको डाउट भी है तो मैं रिपीट करता हूँ, सबके लिए हो जाएगा। देखो दोस्त, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि यार जब हमारा एक कोई एटम है, ठीक है, उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, बुक से पढ़ा देता हूँ मैं आपको, अगर कंफ्यूजन अभी भी है तो। ये देखो, यहाँ लिखा हुआ ऊपर, देखिए। कोई भी हमारा एटम है, चाहे वो कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, कोई भी, उसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके से आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, एक तो है एटम के फॉर्म में। अब ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमको एक नंबर मिला, अवोगाद्रो जी थे, उन्होंने अपने नाम पे रख दिया इसको 6.022 इंटू 10⁻23। ये बोला गया आफ्टर एक्सपेरिमेंट कि यार इतने एटम आपको, जो भी आपका पर्टिकुलर एलिमेंट है, चाहे कार्बन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, जो भी है, उसमें सब में इतने एटम्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट के मिलेंगे। जो भी है वो एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा, अगर हाइड्रोजन है तो उसके, सोडियम है तो उसके। यानी अगर आप मुझसे पूछो आ जाके कि सर मुझे एक बात बताओ, ये 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होंगे, तो मैं बोलूंगा आपको कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। अगर आप मुझसे मैग्नीशियम का पूछोगे, सेम जवाब होगा, बस मैं लास्ट में बोल दूंगा मैग्नीशियम। एक तरीका ये होता है। तरीका नंबर 2 ये होता है, या तो आपने याद कर रखा है यार, मास नंबर। कि अगर आपसे मैं मास पूछूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम में कितना मास होता है, क्या होता है, आप क्या बोलोगे कि 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब 23 ग्राम ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम का मास 23 होता है। यही तो पढ़ा है मैंने आपको, ठीक। चलो अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है जरा हम वो समझते हैं। तो यहां से हमको दो फॉर्मूले मिल जाते हैं, राइट, जिनको हम उपयोग में लाएंगे। राइट, कुछ भी रटो मत, आप खुद बनाओ फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला आप खुद बनाओगे। तो दोस्त, क्या मैं फिर नंबर ऑफ मोल को दो तरीके से मैं लिख सकता हूं, एक ये, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, जो मास गिवन होगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे, अभी थोड़ा ऊपर से जाएगा, ठीक है, थोड़ा 2 मिनट रुको, ऊपर से जाएगा, लेकिन अभी सब नीचे आ जाएगा। नंबर गिवन मास अपॉन मोलर मास हमारा होता है नंबर ऑफ मोल, सर जी। अब नंबर ऑफ मोल को आप एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो चाचा हमारे नीचे आ जाएंगे। यानी कि जब मैं आपसे नंबर ऑफ मोल पूछूं और मैं आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दूं, राइट, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मोल और मैं आपको मास दूं, मोलर मास तो फिक्स्ड होता है, ये मोलर मास बोल लो, मोलिकुलर मास लिख लो, कंफ्यूज मत करना। ये यहां मैं लिख दे रहा हूं, एटॉमिक मास कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा मोलर मास, कहीं लिखा मिलेगा मोलिकुलर मास, कहीं लिखा मिलेगा फॉर्मूला मास। सबका मतलब बच्चा जी यही है कि आपको मास निकालना है, जो भी गिवन हमारा कंपाउंड होगा, एलिमेंट होगा, जो भी होगा, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, जो भी है, उसका आपको मास निकालना है, दैट्स इट। ठीक, अलग अलग बस वर्ड्स हैं, एटम है क्योंकि एटॉमिक मास, राइट। तो ये दो फॉर्मूले, अब ये दोनों को अगर हम साथ में लिख दें फॉर्मूले को, तो बेसिकली यहां से हमको क्या मिल जाता है कि जो हमारा गिवन मास है, अभी यूज करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है, क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। जो हमारा गिवन मास है, जब आप इसको किसी के मोलिकुलर मास या मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तो ये बराबर होता है किसके, हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने होते हैं डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर के। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है यहां से। कहां से मिला ये? अरे भैया, नंबर ऑफ मोल ये भी होता है, नंबर ऑफ मोल हमारा ये भी होता है, दोनों को हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया। ये लो, अभी भी ऊपर से गया है, आई नो, घबराओ नहीं, रो मत, ठीक है। करता हूं मैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, फिर आपको एकदम सब कुछ क्लियर, एकदम बढ़िया से, फिर मैं आपको पीवाईक्यू भी दिखा दूंगा। एग्जांपल, मान लो मैं आपसे पेपर में पूछूं कि बच्चा जी सुनिए जरा, इधर आइए और हमको जरा समझाइए, हाउ मेनी, या फाइंड करिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 26 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। अब आप कैसे निकालोगे, पहले तो क्वेश्चन समझना सीख जाओ। पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल निकालने को, दिया क्या है, 26 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। सर जी हमको एक फॉर्मूला पता है कि जो नंबर ऑफ मोल होते हैं ना, उनका अगर मास हमको गिवन होता है, तो फॉर्मूला होता है जो मास गिवन है उसको हम इसके मोलिकुलर मास या मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, गिवन मास कितना, 26। मोलर मास क्या होगा, या हीलियम का मास कितना होगा, ये बहुत कम लोग को पता है, 4 होगा। तुमको मैंने याद करने को दिया था लेकिन याद ही नहीं होगा, कुछ लोग 2 लिख देंगे नीचे। हीलियम का 4 होता है, तो कितना आ गया, कटेगा ही नहीं, तो ये तो कटेगा ही नहीं, राइट, ये नहीं कटेगा। ये 2 एंड 13/2, आंसर आ गया हमारा 6.5 नंबर ऑफ एटम्स, सब सॉरी नंबर ऑफ मोल्स। एक और एग्जांपल देते हैं हम आपको। मान लो मैं आपसे पूछूं, बच्चा जी सुनो इधर, फाइंड करिए नंबर ऑफ मोल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इतने पार्टिकल में। जब आपको पार्टिकल दिया होगा तो आप क्या करोगे, आप अवोगाद्रो नंबर वाला फॉर्मूला यूज करोगे कि सर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला ये होता है, गिवन पार्टिकल विच इज 12.044 इंटू 10⁻23 को हम डिवाइड कर देते हैं अवोगाद्रो नंबर से। अभी तो मैंने जानबूझ के अपने लिए आसान बनाया था। पेपर में अगर पावर ऊपर नीचे हो तो आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2 है, खत्म। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो गिवन होगा उस हिसाब से आप करोगे। अब मैं एक पीवाई को दिखा दूं, फिर मैं आपको बुक का एग्जांपल दिखाऊंगा जो आपको और आसान लगेगा, ठीक है। एक मिनट देना मुझे। इसी में है शायद।
क्वेश्चन नंबर 10, जरा फोकस इधर करके, फर्स्ट नहीं आना है टेस्ट में, टेस्ट में सही आंसर लाना है, दैट शुड बी योर एम। पढ़िए क्वेश्चन, सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बोल देता हूँ। खेल घर में मैं कुछ अभी डाल दूंगा, आप लोग बाद में क्लास के बाद जाके अटेंड करना। हो गया, बोल दूं? आ जाओ बताओ। सुपर 20 का रिजल्ट आज रात तक अनाउंस कर देंगे यार, शायद या कल सुबह तक। 19 पीपल हो गए हैं, एक ही कमी है। 5-6 रिजर्व लोग भी हैं उसमें। दिक्कत एक ये है ना कि क्योंकि जो है, और अगेन इट्स नॉट प्योरली ऑन योर रिटन बेसिस, ठीक है, मैं आपको मार्क्स भी शेयर कर दूंगा कि किसके कितने मार्क्स थे, राइट। तो मार्क्स की मैंने बात की है, और आई फेल्ट नाइस ऑल्सो कि लोगों ने एडमिट भी कर लिया कि हाँ सर मेरे भैया ने कर दिया आधा सॉल्व, इसने कर दिया सॉल्व। ऐसे लोग भी हैं जो टॉप मार्कर्स हैं ना, वो वही वाले हैं, आधा यहाँ से कर लिया, क्योंकि यार पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे टेस्ट में आपके 80 के ऊपर मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो इंटरेक्शन करके मैंने चूज किए हैं कुछ, लेट्स सी। सही में इतना सिंपल न्यूमेरिकल आता है क्या? हाँ जी सर। कार्तिक को एक्स्ट्रा देता हूँ मैं, कुछ बाहर के भी होते हैं ना। बताओ। कर लिया क्या बे? तुम लोग तो राजा हो गया एकदम। मेरे को लगा कम से कम रेशियो कम होगा यार। इतने लोग सही कैसे कर लियो? 89% लोगों ने सही कर लिया, ओ भाई साहब। देखो फिर से, इसके एक साल भैया मेरे 67 आए थे। अच्छा मुझे लगा इसमें तुम्हारा 67 कैसे आ रहा है? हाँ, पोल ही नहीं आया। अच्छा बेटा, हाँ। चलो देखो ध्यान से देखो। ओके, क्या डाउट है इसमें यार? देख लो फिर से मोहित जी, देखिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, आपसे निकालने को क्या बोला है उसने? नंबर ऑफ मोल निकालना है हमको हीलियम में, हीलियम के 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस में, ठीक है। तो जब आपको मास गिवन है तो आप क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ मोल निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालने के दो तरीके। अगर आपके मास गिवन है तो आप कैसे निकालेंगे? गिवन मास को आप डिवाइड कर देते हैं किससे? मोलर मास। मोलर मास एक कॉमन टर्म है आपके, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, उसके मास के लिए, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज मत होना, जो भी गिवन है उसका मास हमको रखना है। गिवन मास कितना था? 104, है ना। और मोलर मास कितना है? मोलर मास हमारा है बच्चा जी 4। खत्म। इससे आसान क्वेश्चन कुछ था? ये भी कर लोगे अभी जब आपको मैं कार्बन पढ़ाऊंगा। कार्बन चैप्टर के हैं ये। हाँ जी बताओ, 13 क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ बालक, ध्यान से करना। 13। शायद ही एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं होते होंगे 30 में से अभी आपके, मतलब फिजिक्स पढ़ लोगे तब, क्योंकि एक दो क्वेश्चन वो बाहर से देगा, ठीक है। बट उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बट मोर देन 27-28 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर पाओगे डायरेक्टली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू व्हेन नॉन मेटल आर डिसॉल्व्ड इन वाटर? जब हम नॉन मेटल को डिसॉल्व करते हैं पानी में तो वो कौन से ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड या एसिडिक या न्यूट्रल या हाइड्रोक्साइड? बताएं सर। वेरी गुड। वाला काम तो नहीं किया तुमने बट। अबे यार नॉन मेटल है तो बेस एसिडिक ही होगा ना, ये जो लोग हाइड्रोक्साइड कर रहे हैं, अबे ये और ये सेम ही चीज है ऑलमोस्ट, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं हमारे नॉन मेटल, और मेटल्स बनाते थे बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करने को देता हूँ, देखते हैं तुम में कितनी शक्ति है। लेकिन फिर भी आप गलत करोगे, जरा मैं जूम इन कर लूं अभी से, यहीं पे है आने वाला है क्वेश्चन, ये रहा। हाँ जी चलो फर्स्ट, मैं लिख दे रहा हूँ। कैलकुलेट करना है आपको मास ऑफ द फॉलोइंग। आपसे बोला गया है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस का मास कितना होगा? बताइए, मास कितना होगा? मास निकालना है। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस का मास कितना होगा? मैं आपको पोल दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, सॉरी। 14, 28, 7, 56, ठीक है। करो। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस में कितना मास होगा? दे रहा हूं पोल। If sufficient reskilling of workforce is done, new jobs would lead to a net gain. If sufficient reskilling of workforce done is done, new jobs would lead to a net gain. If sufficient reskilling of workforce
हाँ जी, यू मेक चेंजेस इन दी कंडीशनल वाला स्टेटमेंट, उसमें आप चेंज करोगे, इसमें चेंज नहीं करोगे। हुआ, ये लो हो गया। ये पीवाईक्यू करके हीरो बन रहे थे। आ गया पीवाईक्यू वाले सारे, राइट। चलो देखो, तुमको थोड़ा बस घुमा देना एग्जामिनर, तुमको बस वो बच्चे वाला चाहिए कि बच्चे को एबीसीडी सुनाया है, सिखाया गया है, तो वन टू ना सुन लो किसी तरीके से, वरना वो रो देगा। वही वाला हाल है तुम्हारा। अबे तुमको मैंने क्या बोला है, आपसे मास पूछा है, नंबर ऑफ मोल और मास के बीच में कोई रिलेशन वाला पढ़ा आपने, फॉर्मूला पढ़ा ना, कौन सा? कि सर नंबर ऑफ मोल जो हमारा होता है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो होता है गिवन मास, जो मास होता है उसका, जब हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, मोलर मास। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल ही आपको उसने दे रखा है 0.5, यहां आपसे नंबर ऑफ मोल नहीं पूछा, तो 0.5 यहां आ गया। गिवन मास तुमको निकालना है, क्योंकि मास निकालने को बोला है, क्योंकि मोलर मास तो फिक्स्ड है ना सबका। अब ये आधे लोग कंफ्यूज इसमें है कि नीचे 14 लेना है कि 28 लेना है। मेरे भाई N2 क्या है, N नहीं है, इट इज N2। कितना होगा इसका मोलर मास, 28 होगा ना, तो 28, तो x की वैल्यू आएगी 14। ठीक है, क्योंकि ये N2 था, नीचे तुमसे पूछा है N का, तो नीचे वाले में आंसर आएगा आपका 20, सॉरी 7। 14 इसका 7, क्यों? क्योंकि यहाँ 28 लोगे, यहाँ 14 लोगे। फिर से देख लो क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये N2 था ना, तो N2 का मास तो 28 होगा ना। अगर मान लो खाली N होता तो कितना होता, खाली अगर N है तो उसका मास 14 होता है, तो यहाँ पे 7 आता। ठीक, मुझे मालूम था ये गलती आप करोगे, तभी मैंने आपको ये दिखा के पूछा है जानबूझ के, बट मत करो, ठीक है, आगे से ध्यान रखना, ये गलती हुई आई नो। ठीक, चलो एक और कर लो, थर्ड वाला बताइए। 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ जो हमारे नाइट्रोजन के एटम्स हैं उसमें कितने हमारे होंगे मास, मास कितना होगा। अब नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए हैं सर जी, अवगाद्रो नंबर आपको मालूम होता है, निकाल लेंगे आप। नहीं निकाल पाएंगे, निकालो, क्योंकि यहाँ दो चीज मिसिंग है, इसीलिए मैंने दोनों फॉर्मूले को जोड़ के भी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, राइट। हम्म, करो। हाँ जी, कंफ्यूज, चैट में बताओ, चैट में इसका क्या ऑप्शन दो, चैट में बताओ कितना आ रहा है, 7 की 14, 0.5 आ रहा है, 28 आ रहा है, वाह शेर। 3.5 आ रहा है किसी का। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, ये सही आंसर है। तो जिसको समझ नहीं आ रहा है वो इधर आओ, बाकी लोग शांति से देखो। दोस्त यहाँ वही बात है ना, इस क्वेश्चन में मेन दिक्कत, मैं इतना आराम से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ही मालूम है दिक्कत कहाँ आएगी आपको, है ना। आधे लोग को समझ ही नहीं आएगा निकालना क्या था सर, दो तो बड़े आसान निकले आपको, थर्ड क्वेश्चन ने आपको घुमा के रख दिया, घुमा के कुछ नहीं रखा है, बेसिकली उसमें होता यह है। अब देखो, एक फॉर्मूला ये था कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवगाद्रो नंबर। यही तो पढ़ा था आपने, क्योंकि दोनों नंबर ऑफ मोल्स ये भी होता है, ये भी होता है, आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था मास, यानी कि ये निकालना था। मोलर मास पता है क्या, किसका निकालना है, एन का, N2 का नहीं, ध्यान रखना, एन का मास कितना 14, तो नीचे आ गया 14, ये आपको निकालना था, बराबर। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है आपको 3.011 इंटू 10⁻23, अवगाद्रो नंबर की वैल्यू फिक्स होती है 6.022 1023, 1023 कट गया, कितना जाएगा ये, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 3011 इंटू 14/6022, जो कि कितनी आएगी, 3 1 4 1 5 6 7 8 1 9, है ना, 11 दूनी 22 8 7 14 वन जा 14, एक सेकंड, कितनी आएगी, 14 है ना, 14 कम 14 हो गया, और 3011 इंटू 14 42 और 6022, 7 आएगा, ठीक है, ठीक, डिवाइड कर लोगे 7 आ जाएगा, राइट, खत्म। ये आएगा, अरे इसी का हाफ है ना ये 0.5, 14 इंटू 0.57, ठीक है, ऐसे होगा। सेम कहानी यहाँ करनी थी, तो यहाँ मैंने किया क्या, कुछ अलग थोड़ी ना किया है, ये जो दो फॉर्मूले आपको सिखाए थे उन्हीं को मैंने मिक्स कर दिया ना, मर्ज कर दिया। देखो, आपने पहले सीखा कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, फिर आपने सीखा कि नंबर ऑफ हमारा मोल ये भी होता है कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवगाद्रो नंबर कर लो, फिर दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अब आपको ये पूछा गया, ये पता ही होता है, ये भी पता होता है, ये दोनों तो आपको पता ही होता है, इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज आपको देगा, दूसरी चीज आपसे पूछ लेगा, बस खत्म। चलिए, तो आपने देखा कि न्यूमेरिकल्स हमारे कैसे आते हैं पेपर में, पेपर में तो आसान मिल गया आपको, बट यहाँ अच्छा मिल गया। इफ यू वांट मैं भेज दूंगा,
आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, बाकी ठीक है सारे हो जाएंगे आपसे बहुत आराम से, जितने भी ये लिखे हैं यहीं से आपसे पेपर में पूछता है, कहीं अलग से नहीं आएगा, ठीक है सारे कोशिश करना करने का। खत्म चैप्टर, चैप्टर खत्म बालक, मजा आया। 3.5 लेके बैठे इनको देखो, खेल घर तुम करने, कौन तुमको बोला जाने को, वो शेड्यूल्ड है, वो पहुंच गया होगा मैसेज, ठीक है क्योंकि वो फिक्स कर दिया मैंने टाइम, ठीक है वो बाद में कर लिया। आपने बोला आज केमिस्ट्री खत्म, अभी रुक जाओ अभी थोड़ा और भी है, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आज। अरे तो आराम से देखो ना, बच्चा कौन रोक रहा है आपको, बढ़िया से चलो। तो आखिर में हमारा एक चैप्टर बचता है, टेस्ट है तुम्हारा, अरे सुनो तो तुम्हारा भी टेस्ट है, ठीक, और दो दो टेस्ट है। पहले अभी आप 9:30 बजे करोगे अपना बायो वाला टेस्ट, उसके बाद आप 10 बजे करेंगे 20 मैंने बनाए हैं एरर वाले क्वेश्चंस, एरर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एरर तो पढ़ाया नहीं तो अभी कैसे दे सकते हो, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पढ़ाया नहीं, पढ़ा दूंगा कर ही लोगे, बिना पढ़े भी कुछ कर लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ोगे बाद में जाके आप इंग्लिश, बट बिना पढ़े भी जरा ट्राई तो करो, कहां स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो एरर वाले क्वेश्चंस हैं 20, क्योंकि एट द एंड मेरे को आपको इंग्लिश रीडिंग की आदत डलवानी, खुद तो रीड कर नहीं रहे हो, इसलिए कम से कम मेरे कहने पे कुछ तो करोगे रीड, है ना। तो मैं आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश का भेजता ही रहूंगा, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे बॉर्डरिंग हो, चाहे एरर वाले क्वेश्चन हो, ठीक है। अब अगर गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं रखना, ठीक है, हम आराम से आपको रूल्स में पढ़ाऊंगा, बढ़िया से आप पढ़ोगे, टेंस भी आपको पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है कोई इशू नहीं, क्योंकि टेंस के ऊपर ही बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सर कौन सा टेंस है, ठीक है आई विल टीच यू दैट आल्सो। चलिए वापस आते हैं, तो आखिरी चैप्टर हमारा जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इस देखो बायो खत्म, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा कोई और टॉपिक्स नहीं होंगे, ऑब्वियसली जब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जो भी नई चीजें मिलती रहेंगी ऑब्वियसली उनको हम करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, बट अगर आप देखो तो 95% चीजें आपकी जो पेपर में आ सकती है, राइट, वो खत्म इन बोथ द सब्जेक्ट्स, ठीक। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो मैंने आपको मॉर्निंग बताया था वही चीजें यार, थॉमसन साहब है, इन्होंने डिस्कवरी की किसकी, इन्होंने डिस्कवरी की भैया आके इलेक्ट्रॉन की, कैसे की थी, प्लम प्लडिंग मॉडल है इनका, पेपर में आपसे पूछ लेगा प्लम प्लडिंग मॉडल का इस्तेमाल हमने किसकी डिस्कवरी में किया था, सर ये क्या है, कभी खीर देखा है आपने, वो खीर जो बनती है आपकी, खीर में मम्मी डाल देती हैं किशमिश वगैरह, ऐसे दिखती है ना खीर, देखो क्या सही बाउल बनाया भाई, ड्राइंग मतलब क्या ही सही होगी मेरी। तो ये जो खीर में आपको ये दिख रहा है ना, ये सब जिसको मैं तो निकाल देता हूँ, तुम्हारा पता नहीं, है ना। मतलब मम्मी कहती है किसी घर जाओगे बेइज्जती कराओगे कि इनको घर में ये नहीं मिल रहा है ड्राई फ्रूट, निकाल दे रहा है। बचपन से मैं इसे सुन रहा हूँ कि सब्जी सब आलू खानी है, ये बस करना है, किसी घर जाओगे बेइज्जती कराओगे। हम्म, और अब पता क्या होता है, अब मैं किसी घर जाता हूँ ना, तो मेरे को लगता है भाई इतनी इज्जत खाई दे रहा है। क्योंकि मुझे आदत है वही वाली कि भाई कुर्सी मतलब ठीक है भाई नीचे बैठ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको यार अरे भाई भाई भैया अरे भैया कुर्सी दो कुर्सी दो, एंड आई एम लाइक, और मैं से बात नहीं कर रहा, नजर नहीं मिला रहा, पता नहीं क्या है। तो मैं वही वाला हूँ कि भाई मेरे से बातचीत करो, हंसी मजाक करो, है ना। लेकिन उनका थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वाला सीन हो चुका है, पता नहीं क्या है, राइट। ये है थोड़ा सा डर नहीं लगता है, मैं रिश्तेदार की बात कर रहा हूँ भैया, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। सर आप इतना टैब खोल के रखते हो, हमारा तो थोड़े में हैंग हो जाता है। बेटा मैकबुक है, हैंग मेरा भी हो जाता है, वो तो यार कई सारी क्लास होती है ना, इसलिए तुमको क्वेश्चन दिखाने के चक्कर में खुल जाते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन दिखाने के चक्कर में खुल जाता है, अमीरी कुछ नहीं है इसमें, चलो तुम भी ले सकते हो, बढ़िया है। एक चीज खरीदी है वो भी इसलिए कि पढ़ा पाऊं अच्छे से, कि वो तुम चिल्लाओ नहीं कि सर हैंग हो रहा है सर ये क्या हो गया, बढ़िया है। चलो, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जरा देखते हैं, ओके हंसी मजाक हो गया वापस। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हमारा क्या है, राइट, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हमारा ये कहता है भाई कि इन्होंने जो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे, अब जब हम एटम पे खुश थे, लेकिन खुशी देखी नहीं गई थॉमसन जी से, हम लोग एटम पढ़े कितने खुश है देखो अभी, है ना खुश है ना, लेकिन थॉमसन जी आके कहते हैं ऐसे कैसे खुश हो, अभी तो कुछ और भी लोग हैं इसमें। तो ये आके डिस्कवरी करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ऐसे हुई कि इन्होंने जैसे देखा जैसे यार हमारे वाटरमेलन में हो गया, या फिर हमारे खीर में हो गया, या पडिंग जो आप बनाते हो, ठीक है केक काइंड ऑफ, उसमें जैसे आपको ड्राई फ्रूट्स ऐसे दिखते हैं, वैसे ही हमारे एटम के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं, खत्म। ये था थॉमसन का मॉडल, पेपर में क्या पूछेगा, क्रिसमस पडिंग मॉडल किस चीज की डिस्कवरी में हेल्प किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बच्चा हम बात करेंगे, तो प्रपोज क्या किया कि एक एटम है जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एंड उसी में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये कहना था किसका, थॉमसन का, और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मूविंग ऑन, फिर हमारे रदरफोर्ड भाई साहब आते हैं, कहते हैं हम कैसे पीछे रहेंगे, रदरफोर्ड भाई साहब आते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल करके। अब गोल्ड की खासियत आप पढ़ के आ रहे हो कि सर गोल्ड हमारा मैलिएबल होता है, गोल्ड की शीट्स हम बना सकते हैं, है ना। तो इन्होंने गोल्ड की शीट ली और उस पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करा दी, और उसके बेसिस पे इन्होंने निकाला, जैसे मान लो ये हमारी गोल्ड फॉइल है, उसमें एटम्स है, ठीक है, बीच बीच में न्यूक्लियस है सारे, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करा दी पूरे गोल्ड फॉइल में, और इनके एक्सपेरिमेंट में ये निकला कि यार ऑलमोस्ट सारे ही गोल्ड फॉइल इसको पास कर जा रहे हैं, सारे ही गोल्ड सॉरी सारे ही हमारे जो अल्फा पार्टिकल हैं इसको पास ऑन कर जा रहे हैं, लेकिन शायद बहुतों में एक ऐसा है जो जाके 180 डिग्री वापस आ जा रहा है। इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव ये होता है, जैसे मान लो तुम कहीं पे कुछ फेंक रहे हो, मान लो अपने सामने आप फेंक रहे हो, अभी सामने आप कुछ फेंको, ठीक है, आप क्या करो फेंक रहे हो, अब आप फेंक रहे हो वापस नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि सामने खाली जगह है, इसलिए वो चीज बस जाए जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। बट अगर उसमें से अचानक कोई एक चीज लड़के वापस आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ वहां कोई चीज थी जिससे लड़के वापस आई है। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिसने की डिस्कवरी की हमारे किसकी, न्यूक्लियस की, राइट। इसने डिस्कवरी की कि बीच में यार कोई तो ऐसा है जो कि इसको पीछे वापस भेज रहा है। डिस्कवरी यहां से ये होती है कि ज्यादातर स्पेस जो है वो खाली है इसके अंदर, फिर से देखो कोई दिक्कत नहीं, देखो
तो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। इसके बाद रदरफोर्ड साहब आते हैं, अल्फा पार्टिकल लेते हैं जो कि पॉजिटिवली पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। हीलियम की तरह ही आप इनको कर सकते हैं, इनका भी मास 4 होता है, ठीक। हीलियम आयंस की तरह ही, हीलियम की तरह ही आप इनको मान सकते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया गया। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल क्यों किया गया होगा? जिससे कि जब अंदर कहीं जाके लड़े तो वापस आ पाए, रिपेल कर पाए, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना, राइट। ओके, आगे। जब गया आपका, अब एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे? मान लो आपकी गोल्ड की फॉइल थी, ये भैया उन्होंने फेंका। अभी खुद से नहीं किया होगा, ऑब्वियसली हाथ से तो नहीं किया होगा, इन्होंने फेंका। अब फेंकने पे हुआ क्या कि ऑलमोस्ट सारे ही पास कर गए। बट एक ऐसा था, कई हजार में एक ऐसा था जो वापस आ गया। इससे प्रूव क्या होता है आप खुद ही बता सकते हो यार, मैं क्या पढ़ाऊं इसको, आप खुद ही बता दोगे। इसका मतलब सर स्पेस बहुत खाली है इसके अंदर, इसका मतलब बीच में कोई तो है जिसके पास बड़ी पावर है, जिसने कि पूरा ही वापस फेंक दिया। तो इसके बेसिस पे क्या निकल के सामने आता है? पहले बात तो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में पास कर गए, कुछ थे जो थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हुए हैं, और 12,000 या 10,000 में कोई एक था जो कि पूरा ही वापस आ गया। इसके बेसिस पे क्या निकल के आता है कि ज्यादातर स्पेस खाली है, कुछ ही पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब थोड़ा बहुत, अब जैसे न्यूक्लियस है, यहाँ का पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ का पार्टिकल ऐसे निकल रहा है, यहाँ वाला पार्टिकल बिल्कुल वापस जा रहा है टकरा के, ठीक है। यहाँ का पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये थी स्टडी इनकी, एक ही था जो आपका वापस आ रहा था बिल्कुल 180 डिग्री जाके और वापस। तो इससे प्रूफ बस वही सब होता है कि यार बीच में आपका एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, पेपर में आपसे ये पूछेगा। ये हमारे अल्फा पार्टिकल या गोल्ड फॉइल वाले एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड ने किया था, इससे हुई थी, राइट। इससे हमने ये स्टडी में खोज निकाला है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने क्या निकाला कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे घूम रहे हैं चारों तरफ, और न्यूक्लियस ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन उसमें सारा मास है पूरे एटम का। अब जब ये इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने बताया कि यार इलेक्ट्रॉन हमारे घूम रहे हैं, यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन सामने आता है जो मैंने आपको मॉर्निंग सिखाया था कि बच्चा ये इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए पेट्रोल कहां से मिल रहा है, इनको एनर्जी कौन दे रहा है, ये गिर कहां नहीं जा रहे हैं। ये ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल का, देख लो कि जो रिवॉल्विंग हमारे इलेक्ट्रॉन है गिर कहां नहीं रहे। फिर आते हैं हमारे बोर साहब, जिन्होंने वो फॉर्मूला दिया 2n² वाला कि भैया जी अंदर तुम लोग गधे हो, अंदर ऑर्बिट है ऐसे, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, सो ऑन आगे के एल एम एन ओ पी क्यू आर करते करते, और अलग 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 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ यहाँ हैं, 2 यहाँ, फिर 8, फिर 18। ये निकालना भी आपने सुबह सीख लिया था, 2,8,18। नीचे देखो, ये सब पढ़ के आप गए थे सुबह, वैलेंसी वैलेंसी यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था, खत्म चैप्टर। फिर से देखो, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर किसी को भी थोड़ा बहुत एक पॉइंट भी अगर ऊपर से गया है ना, आई रिपीट, डोंट वरी। दोस्त हम पढ़ रहे हैं एटम के अंदर, चलते हैं आज, क्योंकि एटम हमने देख लिया। एटम के अंदर यार हमारे कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल और भी होते हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, हमारे इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे थॉमसन बाबा जी करते हैं। कैसे किया अब आपने देखा यहाँ पे, जैसे उन्होंने, इनकी नजर पड़ गई एक दिन ऐसे ही प्लम पडिंग पे, या फिर केक होता है, ठीक है, या फिर खीर बोल लो, या फिर वाटरमेलन बोल लो, ठीक है। तो उसको इन्होंने काटा और देखा कि यार इसमें जैसे हमारे बीज है ना, वैसे ही हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने उसके बेसिस पे ये कुछ चीजें बोली, ठीक है। आगे एक्सपेंड, एक मिनट देना मुझे। उस क्वेश्चन में एन था ना कि, कौन सा गलत कर दिया, एन था ना कि एन पॉइंट इनटू, समझा नहीं भाई। एक मिनट, इस वाले में तो वही तो किया था हमने, एन था तभी तो हमने 7 लिया था ना। कहाँ किया था मैंने सॉल्व इसको, सॉल्व कहाँ किया था मैंने इसको, यहाँ किया था ना। कहाँ सॉल्व किया था मैंने इसको, ये क्या है, एन आपने बोला कि वहां पे क्या था, एन था नंबर। हाँ तो अरे तो नाइट्रोजन का मास 14 होता है ना भैया, N2 होता तो 28 होता ना, इसमें क्या डाउट है। मेरे को लगा क्या तुमने इतनी बार भेज दिया भैया, मेरे को कौन सी गलती कर दी। सही था ना, गलती कहाँ की है। नाइट्रोजन है ना यार, नाइट्रोजन का मास 14 ही होता है यार, राइट। और इसका 28 होता है N2 का, गजब लोग यार। चलो ऐसे मत करो यार, बीच में मेरे को लगा क्या हो गया। गोल्ड फॉइल की साइज क्या थी पीसेस में, बहुत थिन थी। बहुत पतली थी यार, लिखा नहीं है शायद, लिखा है क्या गोल्ड फॉइल की साइज, ऑब्वियसली पतली थी क्योंकि वो मेलेबिलिटी तभी शो कर रहा है, ठीक है, गोल्ड में प्रॉपर्टी होती है। He selected a gold foil because he wanted as thin as possible. This gold foil was about 1,000 atoms thick. क्या बात है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो ठीक है, तो वही चीज है एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, सुबह भी आपने देखा था वही चीज है भैया जी, राइट, कि पॉजिटिवली चार्ज हमारे ये होते हैं, ओके। एंड बस बोर्स मॉडल आपने देखा था सुबह, वही 2n² वाला, राइट। 2n² से हम कैसे वैलेंसी निकालते हैं। लास्ट में हमारा न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन हमारा फिर चैडविक, ये नेम याद देखो है, स्टैटिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं कुछ आपको नहीं बना सकता ना इंटरेस्टिंग, अब है ही वैसा ही। तो चैडविक साहब हमारे हैं जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। इनके हिसाब से क्या था कि जो हमारे न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर है जो कि न्यूट्रल होते हैं, राइट, दे आर न्यूट्रल। मतलब इनका जो मास है वो, मतलब ना तो ये पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, राइट। और मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। और सबके पास न्यूट्रॉन है एक्सेप्ट योर हाइड्रोजन, ये रहा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन सबके पास हमारा क्या होता है, सबके ही पास न्यूट्रॉन होता है, ठीक। तो आपने क्या पढ़ा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर मिलते हैं, न्यूट्रॉन आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलता है।
दैट्स इट। ठीक, डिस्कवरी किसने की, नेम पूछ लेगा, है स्टैटिक लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, चैट की हमारी इसकी डिस्कवरी, दैट्स इट। ये शेल्स मॉर्निंग आप देख चुके हो, वैलेंसी कैसे निकलती है, एक ही हमारा एक्सेप्शन था, व्हिच वाज ईयर फास्फोरस, जिसकी वैलेंसी हमारी 2 थी। अब जब आपने ये पढ़ा यार नंबर ऑफ मास और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप उसको ऐसे डिनोट करते हो, कोई भी आपने अभी तक देखा होगा, कार्बन है तो ऐसे लिखा होगा, ऑक्सीजन है तो ऐसे लिखा होगा, राइट। तो ये हमारा 8 होता है एटॉमिक नंबर एंड 16 हमारा होता है मास नंबर, ठीक है, दैट्स इट। तो इसको आप ऐसे लिखते हो। अब यहाँ पे कहानी आती है आइसोटोप आइसोबार की, ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ा है तो। आइसोटोप्स हमारे कुछ होते हैं, आइसोटोप यार ये होते हैं जहां पे ऐसे हमारे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट मास नंबर अलग होते हैं और वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर हमारे अलग होते हैं। जैसे अगर हम देखें हाइड्रोजन का आपका आइसोटोप प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। अब यहाँ जो आपके एनसीईआरटी में एक चीज मिसिंग है वो ये है कि ट्रिटियम इसमें से हमारा रेडियो एक्टिव होता है, ट्रिटियम हमारा होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। तो 3 हमारे आइसोटोप। अब आइसोटोप में बस ये है कि मास नंबर अलग होगा, देखो इसका 1 मास है, इसका 2 है, इसका 3 है, राइट। ये डी है, डीटीओ। कहां यूज करते हो आप डीटीओ को, पता है किसी को? डीटीओ हैवी वाटर आप इसको बोलते हो, कहां यूज करते हैं आप इसको? हाँ जी, इधर। न्यूक्लियर रिएक्टर में, कूलेंट के फॉर्म में, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में थ्योरी क्वेश्चन कैसे बनते हैं यार, वो जितनी भी इंटरेस्टिंग चीजें थी आपने पहले ही पढ़ ली हैं एसिड बेस। अब यहाँ पे बस वही फील हो रहा है कि हम एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं ना, राइट। तो हम कुछ कर नहीं सकते ना इसमें। चलो, राइट, बस इतनी चीजें हमारी थी। ओके, क्वेश्चन में यही बनेगा कि यार किसका क्या आइसोटोप है। आइसोटोप के कुछ काम भी होते हैं, जैसे कैंसर वगैरह के। कोबाल्ट हमारा एक होता है कोबाल्ट 60, जिसके आइसोटोप को हम यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, नीचे लिखा भी होगा कहीं पे, ये देखो। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, कोबाल्ट के आइसोटोप को हम यूज करते हैं कैंसर में, आयोडीन के आइसोटोप को हम यूज करते हैं ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में, ये तो आपने बायो में पढ़ रखा है, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट, कोबाल्ट 60 एक्चुअली, ठीक है, कोबाल्ट 60 हमारा होता है, उसको हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आइसोटोप एक चीज है, आइसोबार हमारी दूसरी चीज है। क्या अंतर है? आइसोटोप वो है जिनमें मास नंबर आपको अलग मिलेंगे, आइसोबार में आपको एटॉमिक नंबर मिलेंगे डिफरेंट, लेकिन मास नंबर आपको सेम मिलेंगे, राइट। जब मैंने आपको याद करने को दिया था, क्या आपको बाई चांस कोई ऐसा मिला क्या इनके दोनों के मास नंबर सेम हो बट अलग अलग एलिमेंट्स थे? मिला था क्या? हाँ जी, बालको। ठीक है, पढ़ेंगे तभी तो फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे। अच्छा, पढ़ेगा साहिल तभी तो फ्लाइंग ऑफिसर बनेगा साहिल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर, नहीं जी, अंदर नहीं होते, बाहर फैले होते हैं। इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर होता है। ललित जी दोबारा भेज दिया करो यार, ठीक है। तो सर वो सेल वाले न्यूक्लियस और एटम वाले में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है, बस काम वाइज डिफरेंस आप बोल सकते हो, ठीक है। वहां पे आप मेजरली लिविंग थिंग्स की बात कर रहे होते हैं कि यार अगर प्लांट है, ह्यूमन है तो कैसे है, या कोई भी और आपका यूनिसेलर है, तो यहाँ पे आप मोस्टली चीजों की बात कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि लिविंग नहीं है, बट यहाँ आप मेजरली फोकस कर रहे होते हैं नॉन लिविंग चीजों पर, ठीक है। बट हाँ, बस वही है, सब्जेक्ट अंतर है, कहीं ना कहीं आप सेम ही चीज बोल सकते हो, ठीक है, सेम ही चीज आप बोल सकते हो। टेस्ट में भेज दूंगा, रुक तो जाओ, खत्म तो होने दो। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। तो 2 आपको ऐसे मिले होंगे, राइट, जिनके मास 40-40 आपको दिखे होंगे, राइट। इनको हम बोलते हैं आइसोबार। यहाँ देखिए, एक हमारा कौन सा था, कैल्शियम, और दूसरा हमारा आर्गन। दोनों के जो मास नंबर है वो 40 है। तो जब मास नंबर बच्चा जी सेम होंगे, इसको हम बोलेंगे आइसोबार। जब एटॉमिक नंबर सेम होंगे, इसको हम बोलेंगे आइसोटोप। और मैंने आपको एक चीज और सिखाई है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है, क्या ये चीज क्लियर है? सुबह देखा था हमने, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्लियर है? आइसो है ना, तो वो देखते रहे, रिपीट कर दो इसको। अरे यार कितनी बार कराते हो, मतलब। अरे इसमें बस ये था कि आपके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, सुबह नहीं आते क्या? अगर मान लो Na+ लिखा है, मान लेते हैं Mg2+ लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? Na+ का मतलब ये हुआ कि सोडियम का नंबर तो 11 है, लेकिन एक इसने दिया है तो 12। Mg2+ का मतलब 14। तो आपसे ये पूछ लेता है कोई एलिमेंट देके, जरा मुझे बताओ कि यार ये सल्फर 2- या 2+, राइट, या 2-, किससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? सल्फर का नंबर मालूम है आपको, है ना, इलेक्ट्रॉन्स मालूम है, उससे 2 माइनस कर दो, जिससे हमारा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। मतलब कुल मिला के सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ये जो 2+ है, प्लस का मतलब ये होता है कि आपने किसी को दिया है। तो अगर 2+ लगा है, सॉरी ये 10 हुआ, सॉरी, 2+ लगा है, इसका मतलब है कि आप 2 माइनस कर दो, क्योंकि आपने किसी को दिया है, ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने। अगर माइनस लगा है तो आपने किसी से लिया है, प्लस लगा है तो आपने किसी को दिया। जैसे फिर से देख लो, क्वेश्चन दिखा दूं क्या? जैसे मान लो आपसे पूछूं कि O2- से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, O2- से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। ऑप्शन अगर मैं आपको दूं, या पहली बात तो O2- का मतलब क्या हुआ? अब ऑक्सीजन का नंबर कितना सर जी? 8। 2- का मतलब ये है कि इसने 2 गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 10, राइट। अब मैं अगर आपको मैं ऑप्शन में देता अभी कि Mg+2 होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल होगा। क्या सोडियम+1 होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी 10, ये भी 10। क्या एल्यूमिनियम+3 होगा क्या? बिल्कुल होगा, राइट। क्या सोडियम, सॉरी, क्या नाइट्रोजन +3 या 3 होगा क्या? -3 मान लो, ठीक है, होगा क्या? नहीं होगा, राइट। तो बस ये है, हमको देखना है कि यार हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें मैच कर रहे हैं। अगर 10 हैं तो 10 कहां से बनेंगे? अब मैग्नीशियम का नंबर तो 12 होता है ना, लेकिन 2+ का मतलब इसने 2 किसी को दे रखा है, तो इसके पास भी 10 है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये मैग्नीशियम +2
और ऑक्सीजन 2 माइनस, दोनों क्या है, दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अभी क्लियर है? ठीक, चलो। तो चैप्टर खत्म होता है, आप चाहो तो रीड कर लो, ये तो एनसीईआरटी थी, मैं रीड करूँ, आप भी रीड कर सकते हो इसको, ऐसा तो इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं, क्या ही समझाऊं इसमें, ठीक है, जो समझाने वाला था वो खत्म है। बट हाँ, ध्यान रखना, प्रोटियम ड्यूटेरियम, और ट्रीटियम खासकर हमारा रेडियो एक्टिव है, ठीक है। एक और एग्जांपल कार्बन, और ये भी हमारा रेडियो एक्टिव होता है, कार्बन 14, राइट। चलिए, चैप्टर खत्म होता है, राइट। और हाँ, जो हमारा ये क्लोरीन है, अब आपने देखा होगा खास बात, क्लोरीन का मास नंबर बच्चा हमारा 35.5 है, क्योंकि जो क्लोरीन है उसके दो आइसोटोप, क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन 35 और एक 37। 35 वाला ज्यादा मात्रा में एग्जिस्ट करता है, और 37 वाला मात्रा में कम मात्रा में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो इससे हमारा मास नंबर निकल के आता है 35.5। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जो हमारे क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं वो किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। तो 35 मास वाला ज्यादा है, 37 मास वाला कम है, और दोनों हमारे क्लोरीन के आइसोटोप है, एक 35 और एक 37। जो मास लेते हैं क्लोरीन का, दोनों का एवरेज काइंड ऑफ विच इज 35.5। ये खत्म होता है चैप्टर। स्टैटिक था, नेम पूछेगा आपसे किसने डिस्कवरी की, किस भाई साहब का क्या नाम है, राइट। तो इसको जरा ध्यान रखें। टेस्ट का टाइम हो गया है, राइट, रुक जाओ एक मिनट, ये भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। I'll send you। वही चीज है वैसे तो। अब देखो, एनसीईआरटी से आप चाहे पढ़ो, चाहे स्लाइड से पढ़ो, सेम ही चीज है भैया जी। अगर आपको इससे पढ़ना, आप इसको देख लेना, और ये भी चला, इन चीजों को भी ध्यान रखें, ठीक है। एक मिनट दो मुझे, मैं टेस्ट करता हूँ, रेडी, फिर आप मस्त तरीके से करना, ठीक है, वेट।